आज अपन ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज अपन ब्रिटिश साम्राज्य मतलब अपने भारत में इसका ब्रिटिश साम्राज्य का फैलाव कैसे हुआ, कैसे इसने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई थी, कैसे युद्ध किए थे, किन आधारों पर इन्होंने अपना यहाँ भारत में वर्चस्व बढ़ाया था, इन पर आज अपन अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इनको अपन दो माध्यम के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपन जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो दो माध्यम है, दो माध्यम के आधार पर इनको दो माध्यम कौन कितने दो है। दो माध्यम के आधार पर माध्यम दो है, जो कि पहला है युद्ध और दूसरा है प्रमुख नीतियाँ। प्रमुख नीतियाँ क्या है? नीतियाँ। इन आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार भारत में हुआ है, इनको अपन दो माध्यम पे पढ़ेंगे। पहला कि युद्ध के माध्यम से और दूसरा प्रमुख नीतियाँ, कि जो यूरोपियों की प्रमुख नीतियाँ क्या रही थी, किन आधार पर इन्होंने नीतियों के माध्यम से अपने भारत को घेरा, इन पर अपन अध्ययन करेंगे। कौन से युद्ध किए ताकि इनको यहाँ अपना भारत में इनका विस्तार हो गया या वर्चस्व हो गया या इनका शासन होने लगा, इन पर अपन अध्ययन करेंगे। आपको ये दो माध्यम समझ में आ गए। अब दोनों माध्यम में अपन जो सबसे पहले लेंगे वो है अपना युद्ध। कौन सा है? युद्ध। जो फर्स्ट नंबर में अपन लेंगे वो है युद्ध। अपन युद्ध क्या था? युद्ध ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अपन दो आधारों पर पढ़ने वाले थे। भारत में किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का, तो पहला इन्होंने युद्ध करके, तो युद्ध को अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या होता है कि यूरोपीय कंपनियों का क्या होता है, भारत में आगमन हो जाता है। यूरोपीय कंपनियों का क्या होता है, भारत में जैसे ही आगमन होता है, और यूरोपीय कंपनियों में जो सबसे पहले भारत में आते हैं वो होते हैं पुर्तगाली। कौन होते हैं? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आते हैं, यूरोपीय कंपनियों में से सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। क्या होता है, पुर्तगाली और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। आप समझ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक युद्ध होता है, जो होता है स्वली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? स्वली का युद्ध। स्वली का युद्ध आप समझ गए? स्वली का युद्ध हुआ था। युद्ध में सबसे पहले जैसे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापना करता है, तो स्वली के युद्ध, यूरोपियों में सबसे पहले स्वली का युद्ध प्रारंभ होता है, जो कि 1612 में। कब? तो 1600 कब हुआ था? ये हुआ है अपने 1612 में, 1612 ईस्वी में। आप समझ गए? सबसे पहले कौन आए थे यूरोपीय कंपनियों में? पुर्तगाली आए थे, और इन्होंने स्वली का युद्ध होता है, जो कि पुर्तगाली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। वो सन 1612 ईस्वी में होता है, और इसमें
पुर्तगाली की हार, किसकी हार होती है? पुर्तगाली की हार, इनकी क्या होती है? हार। और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? जीत होती है। ये आपको याद रखना है कि जो स्वाली का युद्ध होता है, किसकी विजय होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसकी हार होती है? तो पुर्तगाली की हार होती है। और कौन सा युद्ध हुआ था? तो स्वाली का युद्ध। ये आपको याद रखना है। फिर जो अपना दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध कौन सा? दूसरा युद्ध 2 नंबर, और जो होता है कि वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध, समझ गए? वेदरा का युद्ध। इस युद्ध को भी आपको समझना है। सबसे पहले कि ये युद्ध कब, किन किन के बीच हुआ था? तो वेदरा का युद्ध से डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो जीती है, तो वो आगे भी कोई अगर सामने वाला आएगा तो उसको भी चुनौती देगी। तो इसका मतलब वो जीती है, तो इसका मतलब वो आगे और कठिनाई आएगी, उसको भी तो पार करेंगे। जो डच आए थे उनके सामने और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने युद्ध होता है। कब होता है? कब? आपको लिखना है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। बीच पूछें तो आपको बताना है डच वर्सेज EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। आपको ये समझ में आ गया? वेदरा का युद्ध होता है 1759 में होता है। किस किस के बीच होता है? डच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। और इसमें हार किसकी हो, जीत किसकी होती है? जीत EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की वेदरा के युद्ध में जीत हो जाती है। और वेदरा का जो युद्ध है 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा है, दूसरे नंबर की बात करें अपन कि बीच किस किस के हुआ था, तो वो डच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें डच की हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और अपना फिर अपना वर्चस्व, वेदरा में भी अपना वर्चस्व हो गया। तो इस तरह पहले इन्होंने स्वाली पर अपना युद्ध किया, तो वहाँ पर भी अपना वर्चस्व हो गया। फिर वेदरा में भी अपना वर्चस्व हो गया। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके अपना वर्चस्व और भी बढ़ता गया। और तीसरे नंबर का जो हुआ था वो था, अपन बात करते हैं आगे की ओर चलते हैं। अगला है 3 नंबर पे डेन वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। डेन वर्सेस EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। डेन, और इसमें भी डेन की हार ही हो जाती है, हार, और इसकी क्या हो जाती है? जीत। ये आपको समझ में आ गया। अब जो चौथे नंबर का होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट का होता है, वो है 4 नंबर। अपन 4 नंबर कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध ये महत्वपूर्ण होता है। कर्नाटक युद्ध, ये 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक में। अब आपको मैं समझा दूं, ये जो कर्नाटक के युद्ध का जो टाइम पीरियड थे तीनों का, वो था 1745 से 1755।
1763। ये कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे, वो इनका टाइम पीरियड ये था। ये जो युद्ध है फ्रांसीसी कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। और जो 1760 में होता है, 1760 वांडीवास का युद्ध आपको याद हो गया। कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं, 1745 और 1763 तक। जो 1760 में होता है वो वांडीवास का युद्ध होता है। तो आज अपन ने ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार या फैलाव भारत में हुआ था, अपन उनको 2 माध्यम में पढ़ने वाले थे, युद्ध और प्रमुख नीतियाँ। तो आज अपन ने जो टॉपिक कवर किया है, अपने और भी इसमें कुछ युद्ध बाकी हैं, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। आज अपना इतने ही रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।